ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो मेरे देवों के देव महादेव की कृपा से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए और जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है वो खत्म हो जाए, ऐसे हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। तो गुरु जी ने कहा है कि आज का जो उपाय है विशेषकर आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करेगा, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुर्भाग्य है तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से चावल लेने हैं, सफेद फूल लेने हैं, बेलपत्र लेकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद कामना पूर्ण हो जाएगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है इस प्रकार से चंदन। ठीक है, कौन सा चंदन? तो आपको लेना है पीला चंदन। कितना लेना है? मात्र एक चुटकी। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। और चावल कितने लेने हैं? तो इस वाले उपाय में मात्र आपको एक चावल का दाना लेना है, एक अक्षत का दाना लेना है, जो बिल्कुल भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है और जो बेलपत्र लो ना वो भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपको लेना है इस प्रकार से एक स्टील का लोटा और उस स्टील के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके साथ आपको कच्चा दूध लेना है। कितना लेना है? 1-2 चम्मच कच्चा दूध लीजिएगा और इस जल के लोटे में आपको डाल देना है। और आखिरी में फिर आपको इस प्रकार से एक तांबे का भी लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी जानकारी देते हैं कि जब भी हम तांबे के लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हैं ना, तो इससे हमारे घर में आ रही हर प्रकार की समस्या खत्म होती है, दोष खत्म होते हैं। जैसे कि पितृ दोष हुआ, काल सर्प दोष हुआ या वास्तु दोष हुआ, तो तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं मात्र जल का लोटा समर्पित करने से। तो इस प्रकार से आपको सामग्री इकट्ठी कर कर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और कब जाना है? देखिए, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है वो पहले कर लीजिएगा। उसके बाद हमें ये विशेषकर उपाय करना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ना ये माता के प्रेम महोत्सव से बनी हुई है। उसी प्रकार से अगर शिवलिंग के ऊपर आप अक्षत का उपाय करते हो, मतलब कि चावल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलेगा, साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक समस्या है वो भी खत्म होने लगेगी। और इसी प्रकार से अगर आप पीले चंदन का उपाय शिवलिंग पर करते हैं तो ये आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा, साथ ही साथ जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या को भी खत्म करेगा। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो पीला चंदन है, ठीक है, इस पीले चंदन में आपको थोड़ा जल डाल लेना है, इसको घोल लेना है और लेपन तैयार कर लेना है। लेपन तैयार हो गया, इसके बाद इस पीले चंदन को अपनी अनामिका उंगली में लेने के बाद ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है, ठीक है, इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से पीला चंदन लगा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पीला चंदन इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर लगा देना है। पीला चंदन लगा दिया, इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, ठीक है, इस चावल के दाने को उठाना है और ठीक उस बेलपत्र पर जहां पर पीला चंदन लगाया है वहां पर आपको वो चावल का दाना रख देना है, चिपका देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और सीधे वाला हाथ में रखते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारी ये जो समस्या है, बाधा है, परेशानी है, उन्हें खत्म करें, या आपकी ऐसी कोई कामना है जो आप चाहते हो कि शंकर भगवान पूर्ण करें, तो उसके लिए प्रार्थना कर लेना। या इसके साथ अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य के कारण आपके कौन से भी कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर प्रार्थना कर लेना है। और इसी प्रार्थना करते हुए ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, पत्ती होगी आपकी तरफ, और शिवलिंग पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो जिस साइड आपने पीला चंदन लगाया है ना वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको चावल और बेलपत्र एक साथ समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो स्टील का लोटा है जिसमें आपने दूध डाला था, उस स्टील के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जब आप स्टील के लोटे से ये दूध वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो इससे आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है वो खत्म होने लगेगा। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो एक तांबे का लोटा है ना उसको उठाना है और उसको भी उठाकर आपको धीरे धीरे कर शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो ये जल दोनों जलाधारी के बीच से होकर नीचे आएगा। तो यहाँ पर अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है, उस जल को इकट्ठा कर लेना है और उस जल को आपको अपने कंठ, मस्तक तथा
नैनो मतलब कि आंखों पे लगाना है। इससे आपकी सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे और जो भी समस्या जीवन में आ रही है वो भी खत्म होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी जो भी कामना है, समस्या है, वो एक बार और भगवान भोलेनाथ को कह देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर उपाय कर लेता है तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या खत्म करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, विशेषकर इस उपाय को आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, उसको पूर्ण करने के लिए करना है। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से सफेद फूल लेने हैं। कितने फूल लेने हैं, देखिए ये आपके ऊपर है। गुरु जी ने कहा है कि आपको सफेद फूल लेने हैं। अब वो सफेद फूल चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, इसकी कोई भी गिनती नहीं है। जितने भी सफेद फूल आपको मिल जाए वो ले लीजिएगा। पर गलती से भी आपको केतकी का जो फूल आता है वो नहीं लेना है, क्योंकि केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ता। उसके अलावा कौन सा भी सफेद फूल है आप ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। बस इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक है। कब जाना है, देखिए ये उपाय भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और ये वाला जो उपाय है विशेषकर आपको ऐसे मंदिर में जाकर करना है जहां पर वो मंदिर एकांत में हो। मतलब कि आपको एकांतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए विशेषकर ये उपाय करना है। और आपके घर के आसपास ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो एकांत में है, तो फिर आप किसी भी मंदिर में जाकर ये विशेषकर उपाय कर लीजिएगा। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जितने भी सफेद फूल है उनको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, एक सफेद फूल है तो इस प्रकार से समर्पित कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से अगर आपके पास 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से सफेद फूल है तो फिर आप शिवलिंग का इस प्रकार से श्रृंगार कर दीजिएगा। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस विशेष तरीके से शिवलिंग पर सफेद फूल का श्रृंगार कर देता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और फिर भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के जीवन में श्रृंगार कर देते हैं। मतलब कि उस व्यक्ति की सारी कामना पूर्ण करते हैं और हर प्रकार की समस्या को खत्म करते हैं। बस इतना सा उपाय करना है। आप चाहो तो इन फूल को तोड़कर पंखुड़ियों का आपको श्रृंगार कर देना है। या तो आप फूल समर्पित कर दीजिए या फिर इन फूल को तोड़कर पंखुड़ियों से श्रृंगार कर दीजिए। तो जैसा आप चाहो वैसा कर लीजिएगा। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण होगी और जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या खत्म होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।